अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मैंगो खीर। मैंगो खीर बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मजेदार बनकर तैयार होती है। अगर हम मैंगो के सीजन में मैंगो से कुछ भी बना लेंगे तो टेस्टी बनता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे चावल। यहाँ पर मैं बुलेट चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई भी चावल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं छोटे से एक बोल में चावल को ऐड की हूँ, एक छोटे से कप भरकर, और अभी हमें बोल में डालकर चावलों को अच्छी तरीके से पानी से धो लेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 से 3 बार अच्छी तरीके से पानी से धो लूँगी चावलों को। तो इस तरह धोने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा-सा पानी डालकर अच्छी तरीके से चावलों को हम आधे घंटे के लिए भिगो देना है। लेकिन इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे बादाम और काजू। यहाँ पर मैं बादाम का छिलका निकाल कर इस्तेमाल कर रही हूँ, और बादाम और काजू को हम उसी के अंदर ऐड कर लेंगे चावलों के साथ। अब इसको ढककर हम आधे घंटे के लिए भीगने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर अभी आधा घंटा हो गया था। तो चलिए हम चावलों को एक मिक्सर जार में डाल लेंगे। पानी के साथ ही हम ऐड कर लेंगे। तो इस तरह हम मिक्सर जार में ऐड कर लेंगे चावल और बादाम, काजू और पानी को। इस तरह ऐड करने के बाद अभी हम इसको दरदरा पीस लेना है। तो चलिए इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो इस तरह मैं यहाँ पर इसको ग्राइंड करके ले ली हूँ। तो चलिए अभी हम चेक कर लेंगे। इसको हम ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा-सा हम दरदरा ही रखना है। तो यहाँ पर मैं इसको दरदरा पीस कर ले ली हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी आप, बस इतना सा ही हम इसको दानेदार रखना है। तो चलिए इसको उठाकर साइड में रख लेंगे। अभी हम एक बर्तन रख लेंगे, बर्तन के अंदर ऐड कर लेंगे दूध। यहाँ पर मैं फुल फैट 1 लीटर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो इसको और ज़्यादा क्वांटिटी में भी ले सकते हो दूध को। और इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे शुगर। यहाँ पर मैं 1 कप भर के शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस मीठे के अंदर हम शुगर का इस्तेमाल थोड़ा कम ही करेंगे, क्योंकि हम इसके अंदर आम भी ऐड करने वाले हैं, तो आम भी थोड़ा-सा मीठा होता है। तो अभी हम शुगर अच्छी तरीके से मेल्ट होने तक मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद एक अच्छा-सा उबाल आने तक हम दूध को उबाल लेंगे। जैसे ही दूध के अंदर अच्छी तरीके से उबाल आ जाता है, तो हम इसके अंदर ऐड कर लेना है जो चावल हम पीस कर रखे थे, उन चावलों को हम इस टाइम पे ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हो दूध बहुत ही अच्छी तरीके से उबाल आ गया है। तो इस टाइम पे हम ऐड कर लेंगे जो पीस कर हम रखे थे ग्राइंड करके उस चावलों को। अच्छा दोस्तों, आप इस वीडियो को किस जगह से और किस कंट्री से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके बारे में जानकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और आपके कमेंट्स पढ़कर भी मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। तो एक छोटा-सा प्यारा-सा कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इस वीडियो को किस सिटी से देख रहे हैं। तो अभी हम इसको पकने के लिए थोड़ी देर रख देंगे चावलों को दूध के साथ। तो अभी यहाँ पर हम ले लेंगे 2 आम। यहाँ पर मैं 2 आम का इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन आम जो है थोड़े से मीठे होने से बहुत ही टेस्टी बनती है रेसिपी। तो अभी हम आम के छिलके को निकाल लेना है। तो इस तरह हम चाकू के मदद से आम के छिलके को अच्छे से निकाल लेंगे। तो इस तरह हम आराम से इसको निकाल लेंगे छिलके को। तो इसी तरह दोनों आम के छिलके को हम निकाल लेना है। अच्छा दोस्तों, आप में से कितने लोगों को आम खाना पसंद है और आम की कौन-सी रेसिपी पसंद है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस तरह छिलका निकालने के बाद हम इस तरह आम को काट लेंगे। एक आम से मैं इसकी प्यूरी बना लूँगी और एक आम से मैं इसके छोटे-छोटे पीसेस इस तरह मैं काट लूँगी। यहाँ पर देख सकते हो जिस तरीके से मैं काट रही हूँ उसी तरीके से काट लेंगे तो काटने में बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर देख सकते हो इस तरह छोटे-छोटे पीसेस हम काट लेंगे आम के। तो इस तरह मैं एक आम के पीसेस कर ली हूँ, और यहाँ पर दूसरे आम से मैं थोड़े से बड़े-बड़े पीसेस में काट कर ले रही हूँ। अभी एक आम के पीसेस को हम ग्राइंड कर लेना है मिक्सर जार में डालकर। तो चलिए इसको हम मिक्सर जार में ट्रांसफर कर लेंगे। तो जो हम बड़े-बड़े पीसेस काट कर रखे थे सिर्फ उनको ही हम मिक्सर जार में डाल लेना है। जो छोटे पीस में है उनको अभी हम इस्तेमाल नहीं करना है, बाद में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसको उठाकर साइड में रख लेंगे। अभी हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, मतलब हम इसका एक प्यूरी बना लेंगे। इसके अंदर बिल्कुल दूध, पानी कुछ ऐड नहीं करना है। तो इस तरह यहाँ पर मैं इसको ग्राइंड करके ले ली हूँ। यहाँ पर देख सकते हो आम की बहुत ही अच्छी तरीके से प्यूरी हो गई है, यहाँ पर देख सकते हो। तो इसको उठाकर अभी हम साइड में रख लेंगे थोड़ी देर। तो चलिए अभी हम दूध को चेक कर लेंगे। यहाँ पर अभी इसके अंदर जो हम चावल पीस कर ऐड किए थे वो बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि हम पहले से इसको आधा घंटा भिगो कर रख दिए थे। तो उस वजह से बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुका है। तो इस टाइम पे हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे इलायची पाउडर अच्छे से खुशबू के लिए छोटा चम्मच, और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
देखिए अभी यहाँ पर अभी आप देख सकते हो, ये जैसे-जैसे मैं इसको पकाते जा रही हूँ तो गाढ़ा होते जा रहा है, तो इस तरह गाढ़ा होना है ये। तो अभी हम इसको गैस के फ्लेम को बंद करके इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर हम उठाकर साइड में रख लेंगे। अभी ये खीर बहुत ही अच्छी तरीके से ठंडी हो गई है, यहाँ पर देख सकते हो। बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम, इसके अंदर बिल्कुल लम्स नहीं रहना है, तो यहाँ पर ये भी परफेक्ट है। तो इस टाइम पे हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे आम की प्यूरी जो हम बना कर रखे थे, मतलब ग्राइंड करके रखे थे, उसको हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अच्छा दोस्तों, और भी मेरे चैनल पर बहुत सारे आम के रेसिपीज है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में और आइकन बटन में दे दूंगी, वहां जाकर आप देख लेना। अगर आपको रेसिपी पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो इस तरह अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे आम की प्यूरी को खीर के साथ। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से ये मिक्स हो जाती है। तो इसको उठाकर अभी हम फ्रिज में थोड़ी देर रख देंगे ठंडे होने के लिए। तो यहाँ पर आधा घंटा हो गया था, तो इसको मैं फ्रिज से बाहर निकाल कर रख ली हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो एकदम क्रीमी और दानेदार खीर जो हमारी बनकर तैयार है। बिल्कुल जिस तरह रबड़ी बनती है उसी तरीके से बनी है। ना इसके अंदर हम कुछ क्रीम का इस्तेमाल किए हैं, ना ही इसके अंदर हम कोई खोए का इस्तेमाल किए हैं। फिर भी ये बहुत ही क्रीमी बनकर तैयार हुए। जो पीसेस हम काट कर रखे थे आम के, इसके ऊपर अच्छी तरीके से हम इस तरह अच्छे से सजा देंगे। जब आप इसको सर्व कर रहे हो, जब भी आप इसके आम के पीसेस को इस तरह डालिए और उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम ऐड कर देंगे। तो लीजिए दोस्तों, बहुत ही मजेदार और टेस्टी आम की जो खीर है बनकर तैयार है। यहाँ पर देख सकती हो एकदम क्रीमी बनकर तैयार हुई है। तो मेरे कहने पर एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करके देखिए, आपके घर वाले आपके तारीफ जरूर करेंगे। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में मुझे ये बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं ऐसे ही मजेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।